नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज महाभारत कथा के अगले अध्याय यानी सभा पर्व की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अर्जुन ने खांडव वन में आग लगा दी थी। तो जब भगवान कृष्ण की महिमा से मयासुर राक्षस की रक्षा हो गई तो मयासुर अर्जुन से बोलता है कि कुंती नंदन, आपने अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री कृष्ण से तथा अग्निदेव से मेरी रक्षा करी है। अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो अर्जुन बोले, असुरराज, तुमने कृतज्ञता प्रकट करके मेरे उपकार का सारा बदला चुका दिया। अब तुम जाओ और मुझ पर अपना प्रेम बनाए रखना। तब फिर मयासुर बोलता है कि आपने अपना बड़प्पन दिखाया है। मैं बड़े प्रेम से आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं दानवों का विश्वकर्मा तथा शिल्प विद्या का पंडित हूँ। अतः आपके लिए किसी वास्तु का निर्माण करना चाहता हूँ। अर्जुन बोले, तुम मेरे द्वारा अपने प्राणों के संकट से मुक्त हुआ मानकर कुछ करना चाहते हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे कोई कार्य करवाना नहीं चाहूँगा। तुम भगवान का ही कोई कार्य कर दो तो मेरे प्रति तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। तब मायासुर ने कृष्ण से अनुरोध किया तो कृष्ण ने 2 घड़ी विचारा और उसके बाद मयासुर को बोला कि ऐसा करो कि तुम धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अपनी पसंद से एक सभा भवन का निर्माण करो। तुम ऐसी सभा का निर्माण करो जिसे देखकर संपूर्ण मनुष्य मानव सब उसे देखकर विस्मित हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं। उसमें हम तुम्हारे द्वारा अंकित देवता, असुर और मनुष्यों की शिल्प निपुणता को देखना चाहेंगे। तब प्रसन्न होकर मयासुर ने युधिष्ठिर के लिए विमान जैसी सभा का निर्माण करने का निश्चय किया। तब कृष्ण ने मयासुर को युधिष्ठिर से मिलवाया। युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण की रुचि के अनुसार 10,000 लंबी और 10,000 हाथ चौड़ी धरती नपवाई और सभा भवन का शिलान्यास किया। 10,000 हाथ आप लगभग ऐसा समझ लीजिए कि 10,000 गज चौड़ी और 10,000 गज लंबी धरती नापी गई। उसके बाद मयासुर ने अर्जुन से आज्ञा लेकर शीघ्र वापस आने की प्रतिज्ञा की और पूर्वोत्तर में कैलाश पर्वत से उत्तर दिशा में मैनाक पर्वत पर चला गया। लद्दाख में जो कैलाश पर्वत के पीछे मैनाक पर्वत कहलाता है, वहाँ पर वो चला गया और वहाँ से वो शत्रुओं का संहार करने वाली एक गदा जो अकेली ही 1,00,000 गदाओं के बराबर थी, गांडीव धनुष और देवदत्त नाम का भारी आवाज करने वाला शंख ले आया। इसके अतिरिक्त सभा बनाने के लिए स्फटिक मणि द्रव्य जो पहले वृषपर्वा के अधिकार में था ले लिया। धन जो किंकर और राक्षसों के अधिकार में था वो ले लिया और वहाँ से ये सब वस्तुएं लाकर मयासुर ने भीम को तो वो गदा दे दी तथा अर्जुन को गांडीव धनुष और देवदत्त नाम का उत्तम पांचजन्य शंख भेंट किया। उसके बाद मयासुर ने 10,000 हाथ लंबी तथा 10,000 हाथ चौड़ी एक सभा का निर्माण किया। बुद्धिमान मय ने जिस सभा का निर्माण किया था उसके बराबर सुंदर यादवों की सुधर्मा अथवा ब्रह्मा जी की भी सभा नहीं थी।
मय की आज्ञा के अनुसार 8000 किन्नर राक्षस उसकी रक्षा करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाते थे। यानी एक तरह से वो मूवेबल थे। उसी समय सभा भवन के भीतर उन्होंने एक पुष्करणी बना रखी थी। मणियों और रत्नों से व्याप्त होने के कारण कुछ राजा लोग उस पुष्करणी के पास जाकर और उसको देखकर भी उसकी यथार्थता पर विश्वास नहीं करते थे और भ्रम से उसे स्थल समझकर जल में गिर पड़ते थे। थी तो वो नदी सी, लेकिन उनको भ्रम ये होता था कि ये स्थल है और उसमें चल देते थे और वो नदी में गिर पड़ते थे। उसी में ही जो है दुर्योधन, आगे आने वाली कहानियों में आपको पता लगेगा कि दुर्योधन उसी को ही स्थल समझकर उसमें गिर पड़ा था और उसको देखकर द्रौपदी हंसी थी। युधिष्ठिर ने उसके बाद विधि विधान पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए उस सभा के बन जाने पर उस सभा में प्रवेश किया। तो पांडवों की सभा का निर्माण मयासुर राक्षस ने किया था। तो मित्रों, यहाँ तक की कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ अगली कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।